लिख कर देता हूँ कि मोदी की सरकार नहीं आएगी, उनके पीछे भी ईडी सीबीआई लगवा दी। राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में युवाओं से मिले और युवाओं के मन की बात पढ़ी कि जैसे राहुल गांधी ऐसी इनकी दीदी है, ऐसी दीदी है इनकी। डर होता तो भाजपा में चले जाते जैसे हेमंत बिश्व शर्मा चले गए। राम को जो काल्पनिक बोलेगा उसको हम वोट नहीं करेंगे। जो नीतीश कुमार को बीजेपी इतना बोलती थी, गिरिराज सिंह तो 2 दिन पहले बोल रहे थे कि भाजपा के दरवाजे बंद है। जिसने राहुल गांधी का नाम पप्पू दिया उसे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में रख लिया। सिद्धू ने क्यों? क्या कह रही थी बीजेपी क्यों नहीं आनी चाहिए? बीजेपी की मैंने तो कहा ही नहीं बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी जो जनता जिसको वोट करेगी वही आएगी। जनता बीजेपी को वोट कर रही है, राम के नाम पे वोट कर रही है, विकास के नाम पे, रोड पे वोट कर रही है, एम्स पे वोट कर रही है। दोनों राह से है। हाँ तो क्या हुआ? तो उससे क्या हो गया? मोदी जी को राम के नाम पे बात कर रहे हैं ना, तो वही मोदी जी ना, वही मोदी जी अजमेर रहीम वाले राम के दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई साहब आप सुनिए, आप बात सुनिए। रहीम वाले क्यों नहीं? राम को जो काल्पनिक बोलेगा उसको हम वोट नहीं करेंगे। हम जो राम के साथ है उसको वोट करेंगे। हमारी सिंपल बात है, ये जनता की बात है। राम को जो साथ देगा, राम के साथ जो रहेगा उसको वोट देंगे। कांग्रेस ने काल्पनिक जब बोला राम को तो वो तो गलत है, उसको क्यों वोट दे? हम उसको तो हम जड़ से मिटा देंगे। 40 इस बार आएगी हमारी बीजेपी। राम के मुद्दे पे वोट दो। बेरोजगारी का मुद्दा भी तो मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा भी तो मुद्दा है। बताओ, बेरोजगारी मुद्दा है। जीडीपी कितनी है? 10 से 5 आ गई जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। रोड आज रिकॉर्ड तोड़ उसमें बन रही है, 42 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है। तो वो बड़ी बात नहीं है क्या? अयोध्या जा रहे हैं, कभी द्वारका जा रहे हैं, कभी तो क्यों नहीं जाएंगे? हिंदुस्तान है, हिंदू का देश है। कब करें? आप बता दो, तो ये विकास नहीं हो रहा कि रोड बन रहा है तो वो क्यों? बता दो 70 साल में कौन गया? एक ये नेता ऐसा है जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा है। मंदिर जा रहे हैं, वो तो हर गांव में जाके न्याय यात्रा वो निकाल। न्याय यात्रा नहीं है, वो अब खत्म यात्रा है। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी अभी तक क्या था, यूपी में 80 सीट में एक टाइम था जो कांग्रेस 69 सीट जीती थी, एक सीट कोई और जीता था। कल बोल रहे हैं कि सुन लीजिए, एक सीट अब कांग्रेस जीतेगी, बाकी 69 सीट बीजेपी जीतेगी। कल बोल रहे हैं कि अग्निवीरों के साथ सरकार छलावा कर रही है, 4 साल बाद लात मार के निकाल देगी, ऐसा बोले। लात मार के नहीं निकाल देगी, वो इस हिसाब से तैयार कर रही है कि हमारा सेकंड लाइन तैयार हो। आप बाकी देशों के सैनिकों को देखिए कैसे तैयार किया जाता है। क्या कहेंगे अग्निवीरों के ऊपर? ऐसा बयान ठीक है राहुल गांधी का कि लात मार के 4 साल बाद सरकार निकाल देगी? पप्पू क्या ही बोल सकता है, पप्पू क्या ही बोल सकता है। इसके अलावा पप्पू कुछ और नहीं बोल सकता, पप्पू यही बोल सकता है। राहुल गांधी जी ने ऐसे अपने मन से तो बोला नहीं, बोला है बयान। सुनिए, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में युवाओं से मिले और युवाओं के मन की बात पढ़ी। तो हर दिन मन की बात पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं भाई? आप युवाओं के अभी उन्होंने बनारस में राहुल गांधी ने बोला कि यहाँ का युवा सड़कों पे दारू पी के लौट रहा है, गजेड़ी हो गया। वो कौन सा नशा करके बोला? वो उस टाइम कौन सा नशा किया था कि उसको वहाँ का भविष्य जो है सड़क पे दारू पीता हुआ नजर आ रहा था, जबकि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यूपी ने दिया है। आप बताओ मुझे। लेकिन ये भी तो सत्य है, मोदी जी को ईडी ईवीएम जिता रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे एक नेता का नाम गिना दो, भाजपा का एक नेता का नाम गिना दो जिसके घर ईडी गई। अरे आप जो बोलो ना ईवीएम की बात, ईवीएम से फिर पंजाब में सरकार कैसे बन गई? कैसे बन गई बताइए? कैसे बन गई? कर्नाटक में बन गई। और आप ईडी की बात करते हो, जिनके घर भी ईडी जा रही है उनके घर के पैसा नहीं पकड़ा रहा। 340 करोड़ जो उत्तराखंड में पकड़ा है। अरे देखिए, सुनिए, एक मिनट भैया, ईडी की रेड हेमंत बिश्व शर्मा पे पड़ी थी। 2 साल तक उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई चली। जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए, भाजपा वॉशिंग मशीन से उनके घोटाले धुल गए। उसके पहले केस बंद हो चुका रहा हेमंत बिश्व शर्मा का। उसके पहले जैसे ही बीजेपी से पहले ही आने में उनका केस बंद हो चुका था हेमंत बिश्व शर्मा। 2018 में बंद हुआ है, जाके पढ़िए, थोड़ा प्रमाण है मेरे पास। दिखाइए प्रमाण। 2018 में पूरे प्रमाण दिखाइए। अच्छा, जितने बेईमान नेता बीजेपी में आएंगे वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाएंगे। धुलना चाहिए, धुलना चाहिए। बीजेपी धुल रही है सबको। हाँ, धुल गई। आप मान रहे हैं भ्रष्टाचारी? ये एक मिनट, ये टेक्निक, इतनी बड़ी टेक्निक अगर सबको आती तो बाकी लोग कांग्रेस में क्यों नहीं चले जा रहे हैं? एक बात मैं बोलूं, क्यों नहीं चले जा रहे हैं? भ्रष्टाचारियों को लेके मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचारियों को लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिल रहा था। भाजपा ने
लालच दिया कि आइए हमारे पास पद है, आपने 22 विधायक लेके चल दिए। भाजपा क्या करती है, उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन और पद का लालच का स्कीम बना रखा है। यदि कोई पद पे ना जाए तो उसको करेंगे वॉशिंग मशीन में डाल। की बात बता लिया भैया, ये भी ये सब सबसे जो पार्टी आज छोड़ के आ रहे हैं वो क्या ईमानदार है, अपनी जीवा जो नहीं देखते क्या, अपनी इच्छा शक्ति को नहीं जाते कि किसी को कहने पे बीजेपी में चले जाएंगे। भैया अपनी वो छोड़ के आते हैं, देश के कारण आ रहे हैं, जो मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। कारण आ रहे हैं, स्वार्थ के कारण आ रहे हैं, कुर्सी के कारण, स्वार्थ का कारण भी आ रहे हैं, देश के कारण। इस तरह सिंधिया कांग्रेस छोड़ के क्यों आए? ये तो आप किसने स्वार्थ के कारण ही आए ना, कुर्सी के कारण ही आए ना। अरे वहाँ पे उनको घुटन हो रहा था। अब उसको सुनो, मैं आपको बताता हूँ क्या घुटन हो रहा था, आपको बताता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे पहले अपनी स्पीचों में कि क्या नाम है, हम जब तक है पिछलग्गू नहीं बनेंगे भाजपा के, भाजपा में नहीं जाएंगे। जैसे ही देखा कि हमारे पास पद आ रहे हैं, लालच दिया, वॉशिंग मशीन में डाला, उसके बाद फट करके भाग गए 22 विधायक। जिसने राहुल गांधी का नाम पप्पू दिया उसे कांग्रेस ने अपनी पार्टी में रख लिया। सिद्धू ने क्यों? सिद्धू को क्यों लाई पप्पू कांग्रेस? बना दिया जिसने। अरे सिद्धू तो दल बदलू है, पलटू राम वो भी है, सिद्धू खुद दल बदलू है। सिद्धू को एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, एक बात बताइए, अभी का उदाहरण ले लीजिए। नीतीश कुमार को बीजेपी इतना बोलती थी, गिरिराज सिंह तो 2 दिन पहले बोल रहे थे कि भाजपा के दरवाजे बंद है, उनको क्यों बीजेपी ने अपने पास ले लिया? अरे सुन तो ले, कांग्रेस में जितने भी घोटाले साबित हुए, कांग्रेस सरकार में साबित हुए, तो बीजेपी की सरकार नहीं थी ना तब। अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले साबित करे ना कोर्ट में। अरे सुन तो ले, साबित करना कोर्ट में, कांग्रेस पे घोटाले साबित हुए। अरे कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। जितने भी घोटाले हुए सारे कोर्ट में साबित हुए, कांग्रेस की सरकार में साबित हुए, सारे जमानत में है। अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले साबित करे ना जैसे उनकी सरकार में साबित हुए। कैसे साबित करेंगे? ईडी सीबीआई उनके पीछे लगा देती। अभी 4 महीने पहले, सुनो पूरी बात सुनो, एक मिनट सुन लो। पीवी ये कह रहे हैं कांग्रेस के शासन में पीवी नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस के थे, उस टाइम भी कांग्रेस के बंदे आरोपी घोषित हो रहे थे। ये कह रहे जिसकी सरकार होती है उसकी पलटी मारती है। नरसिम्हा राव जी भी जो कांग्रेस के थे, वो खुद ही कांग्रेस के बंदे को अंदर ढकेल रहे थे। ये कह रहे थे, रुक जा पिंकी, ये कह रहे थे कि साबित करे। एक मिनट 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ, ईडी सीबीआई मोदी के ऊपर लगाई कांग्रेस ने, साबित हुआ कुछ साबित नहीं हुआ ना, हुआ कुछ साबित? सत्यपाल मलिक बीजेपी में थे, 2-4 महीने पहले उन्होंने बोला कि मैं लिख कर देता हूँ कि मोदी की सरकार नहीं आएगी, उनके पीछे भी ईडी सीबीआई लगवा दी। पहले इनसे ये पूछो, जीजा जी घोटाला हुआ है नहीं हुआ? जीजा जी घोटाला हुआ नहीं हुआ? शारदा घोटाला हुआ नहीं हुआ? शारदा घोटाला हुआ नहीं हुआ? शारदा घोटाला जीजा जी घोटाला हुआ? अरे एक बार मेरी बात सुन लो। केजरीवाल जी चिल्ला के बोल रहे थे कि अरे ईडी किस लिए है, सीबीआई किस लिए है, जांच कराओ, लगाओ मेरे पीछे। अब समझ जा रहा था, आ नहीं रहा वो। जो लालू गांधी, अगर ईडी सीबीआई गलत है तो कोर्ट तो है ना, कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में जमानत ले, कोर्ट साबित करेगा। अरे कोर्ट थोड़ी मोदी जी के हाथ में है। अरे यार तो कोर्ट, अरे ईडी सीबीआई से इतना डर क्यों रहा है विपक्ष? सामना क्यों नहीं कर रहा है? साथ समझ के बात भी नहीं है। आप बताइए, अगर इतना डर होता ना तो भाजपा में जाते सब, डर होता तो भाजपा में चले जाते, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा चले गए। डर होता तो भाजपा में चल। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की हार का कारण क्यों है? कांग्रेस की हार का कारण यही है कि जैसे राहुल गांधी ऐसे इनकी दीदी है, ऐसी दीदी है इनकी। ये दीदी राहुल गांधी जैसी वाली दीदी है, जैसे राहुल गांधी है ऐसे इनकी दीदी। यार ये कांग्रेस हारती रहेगी। विकास की आंधी राहुल गांधी। एक बात बताओ, ईडी की बात करते हैं, कांग्रेस के टाइम में लालू के पीछे ईडी किसने लगाई मैडम? कांग्रेस के टाइम में लालू के पीछे ईडी किसने लगाई थी? आप जानते हैं, आप ही जानिए ये। कांग्रेस
किसने लगाई थी? उसकी बेटी का नाम मिसा है, जो कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था ना मिसा एक्ट के तहत, उसके नाम पे उसने कांग्रेस भाग रहे हो। दीदी डर गई, दीदी डर गई। क्या लग रहा है कि 2024 में कौन आएगा? मोदी आएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार। राहुल गांधी अमर रहे, राहुल गांधी अमर रहे।